प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ लिया था और उसमें भी हमने SN1, SN2 और SNNGP 3 टाइप की रिएक्शन को डिस्कस कर लिया था। अब हमको एक नई तरह की रिएक्शन देखनी है जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन होती कैसी है, पहचानने कैसे हैं, वो बात करेंगे। लेकिन जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये 3 टाइप की होती है। एक होती है इवन एलिमिनेशन या फिर इवन रिएक्शन, दूसरी होती है E2 रिएक्शन और थर्ड होती है इवन CB रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इवन रिएक्शन या फिर इवन एलिमिनेशन की। कोई सबस्ट्रेट गिवन होगा, पहचाननी कैसे रिएक्शन को और मेथड क्या होगा, इसको मैकेनिज्म क्या रहेगा उसका वो भी समझते हैं। कोई भी सबस्ट्रेट गिवन होगा, इसके पास एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा और ये लिविंग ग्रुप कैसा होगा, गुड लिविंग ग्रुप, यानी इजीली जो रिएक्शन से बाहर चला जाए। और सामने क्या गिवन होगा, एक वीक बेस गिवन होगा और वीक बेस के साथ में हीटिंग कंडीशन, या तो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं हीट को या फिर हीट लीक कर देगा, या कोई हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस, ऐसे वो कुछ हाई टेम्परेचर मेंशन करेगा, 100-150 डिग्री सेल्सियस, कुछ ना कुछ टेम्परेचर मेंशन करके देगा। और वीक बेस क्या करता है, यहाँ पर कोई एसिडिक एच ज़्यादा प्रेजेंट है नहीं जो हाईली एसिडिक हो, बेस को इजीली निकाल पाए, इसलिए क्या होगा, लिविंग ग्रुप पहले रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH और पॉजिटिव, यहाँ पर CH2 और हाइड्रोजन। अब जो काम है ना वो इस हाइड्रोजन का, कैसे, लिविंग ग्रुप का जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। लिविंग ग्रुप ये रहा, इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के एडजेसेंट में कार्बन होते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से लगी हुई हाइड्रोजन क्या होती है, बीटा हाइड्रोजन। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, फॉर्मेशन हो गया कार्बोकैटायन का, यानी यहाँ पर इंटरमीडिएट बन चुका है। अब यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल सामने प्रेजेंट नहीं है जो कि इस कार्बोकैटायन पर अटैक कर दे। जैसे कि जनरली क्या होता है, Cl- आकर अटैक कर देता है या फिर Br- अटैक कर देता है, वाटर अटैक कर देता है। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं जो अटैक करने आ जाए। तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा बीटा पोजीशन से, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, बाहर क्या गया H पॉजिटिव, और फॉर्मेशन क्या हुआ एल्कीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सब्स्टिट्यूशन में क्या था, लिविंग ग्रुप को कोई नया ग्रुप आकर सब्स्टिट्यूट कर रहा था। यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल या कोई नया ग्रुप नहीं है जो सब्स्टिट्यूट कर दे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, किसका, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो चुका है। हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दोनों ही बाहर जा चुके हैं और फॉर्मेशन हुआ है एल्कीन का। अच्छा, ये H पॉजिटिव बाहर कैसे गया, ये तो रह गया जो हमने वीक बेस लिया था ना। अब जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है, यही बेस इस एसिडिक H को बाहर निकाल लेगा। वैसे इसकी एसिडिटी काफ़ी कम है, इसलिए वीक बेस क्या कर रहा है, पहले ही इसको निकाल नहीं पा रहा है। लेकिन जब कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है उसके बाद जो है बेस अटैक करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को लेगा और बॉन्ड शिफ्ट करके एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो रिएक्शन कैसे गई, ये रिएक्शन भी SN1 की तरह 2 स्टेप में गई। पहले स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद H पॉजिटिव का हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ, तब जाके एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। अब एक क्वेश्चन और ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है तो दूसरी बात क्या होती है, वहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी रहती है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन लेंगे वो देखना, CH3, यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन और CH2OH। अब सामने क्या गिवन होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये क्या है, सोर्स है H पॉजिटिव का, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यही अटैक करेंगे और इस H पॉजिटिव को ले लेंगे। तो CH3, यहाँ पर CH3 H CH2 और OH2 यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब OH क्या था, एक पुअर लिविंग ग्रुप था, एसिड खिलाकर हमने H पॉजिटिव देकर इसको प्रोटोनेट करा दिया और ये कन्वर्ट हो चुका है वाटर में, ऑक्सीजन पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। अब ये बन चुका है गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ से क्या बचेगा, जब इसमें से H पॉजिटिव बाहर गया, बचेगा क्या, HSO4 माइनस, और ये क्या है, पुअर न्यूक्लियोफाइल। तो ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल तो एक्ट करेगा नहीं, अटैक ये नहीं करेगा। यहाँ से वाटर को बाहर निकाल देंगे और CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन, CH2 और इधर बना देंगे कार्बोकैटायन। अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये कैसा कार्बोकैटायन है, ये एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है जो कि कैसा होता है, अनस्टेबल। और यहाँ पर जो है रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर
हाइड्रोजन है किसको माइग्रेट कराया जाए, ये हमने जीओसी में अच्छा पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो एल्काइल से ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोजन को माइग्रेट कराएंगे इधर CH3, यहाँ पर CH3 इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर CH3। अब जो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है ये कैसा है, टर्सरी कार्बोकैटायन जो कि काफ़ी स्टेबल है। अब सामने क्या पड़ा हुआ है HSO4 माइनस, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल तो एक्ट करेगा नहीं कि यहाँ पर जाके अटैक कर दे, ये क्या करता है यहाँ से CH2H इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये पकड़ लेगा, ये बॉन्ड इधर और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 C, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर भी जो है एल्कीन का फॉर्मेशन हो चुका है। बस ध्यान रखना कार्बोकैटायन बनाकर ही रिएक्शन को सॉल्व करना, तभी जो है आप रीअरेंजमेंट को पहचान पाओगे। अब एक बार इस क्वेश्चन को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसको आगे भी और डिटेल में मैं अब डिस्कस करूँगा। पहले क्या है, एक टर्सरी एल्काइल ब्रोमाइड दिखाई दे रहा है। H2O क्या है, एक तो ये वीक बेस है और साथ में ये वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन को शो करते हैं। सबस्ट्रेट देख के भी लग रहा है कि SN1 हो जाएगा। अब SN1 कब होगा और E1 एलिमिनेशन कब होगा, इसकी भी चर्चा मैं कब करूँगा, आने वाले लेक्चर्स में, 1 या 2 लेक्चर के बाद ही हम इसको डिस्कस करेंगे, वहाँ पर ही क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या देखना है, एक वीक बेस गिवन है और हीटिंग कंडीशन गिवन है, जो कि हमारी कौन सी कंडीशन थी, E1 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वीक न्यूक्लियोफाइल है, वाटर के अटैक करने से पहले यही जो है Br पहले बाहर चला जाएगा। तो CH3 इस कार्बन पर पॉजिटिव, ये आ गया CH2H। अब जो है वाटर प्रेजेंट है, वाटर क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ेगा, बीटा हाइड्रोजन को, ये शिफ्ट और फॉर्मेशन हो जाएगी एल्कीन की। यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वाटर ने अटैक क्यों नहीं किया, वाटर न्यूक्लियोफाइल भी था, ये इसने यहाँ पर जाकर अटैक करके C यहाँ पर कार्बन और OH अल्कोहल का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ, ये जरूर आपके माइंड में आ रहा होगा। SN1 यहाँ क्यों नहीं हुई, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि SN1 क्यों नहीं हो रही है। पर फिलहाल के लिए बस ये ध्यान रखो कि यहाँ पर जो है E1 एलिमिनेशन हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को मैं आगे लेकर आऊँगा, जहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन बताऊँगा कैसे समझना है उसको। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से एक नया टॉपिक समझेंगे। OH है, एसिडिक H आएगा, यहाँ से H पॉजिटिव, इसको पकड़ेगा, OH पोर लिविंग ग्रुप है। अटैक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा OH2 पॉजिटिव, इधर है CH3, यहाँ पर भी CH3 और CH3। वाटर जो है बाहर जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बोकैटायन का, CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन रहेगी, इसको रीअरेंज करा लिया। वैसे तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराओ चाहे ना कराओ, प्रोडक्ट जो है सेम ही बनना था, पर फिर भी हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर आ चुका है H, ये है सेकेंडरी और ये है टर्सरी। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये चला जाएगा इधर और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर CH3 और CH3। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है CH2H, ये भी तो शिफ्ट हो सकता है इधर, और अगर ये शिफ्ट हुआ तो एक दूसरा प्रोडक्ट भी हमको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा CH2, इधर आ जाएगा CH3 और CH3, यानी ये बनेगी टर्मिनल एल्कीन। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे A और B। अब हमको डिसाइड करना पड़ेगा इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अगर हम इस एल्कीन की बात करते हैं तो इस कार्बन पर एक लगा है CH3, इधर दोनों जगह पर लगा है CH3, यानी इस एल्कीन के दोनों साइड 3 जो है CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ऐसी एल्कीन जो है ज़्यादा सब्स्टिट्यूट दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यानी ये जो है लेस सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर 2, देखो, एक ये कार्बन चेन, एक ये कार्बन चेन, तो 2 कार्बन चेन है या फिर 2 एल्काइल ग्रुप हैं।
लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो इस एल्कीन पर क्या है, 3 एल्काइल ग्रुप। ऐसे एल्कीन को बोलते हैं मोर एल्काइलेटेड, जहाँ पर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हैं, और मोर सब्स्टिट्यूटेड कि हाइड्रोजन की जगह मोर एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रखे हैं, इसलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इसको बोलते हैं लेस एल्काइलेटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब जो इनका नाम होता है वो ध्यान से देखना, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड या मोर एल्काइलेटेड होगी इनको बोलते हैं सेट ज़ेफ एल्कीन, और इनको बोलते हैं हॉफमैन एल्कीन। स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो सेट-ज़ेफ एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू हॉफमैन एल्कीन। रीज़न क्या है, अल्फा हाइड्रोजन जो हमने पहले पढ़ रखे हैं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है इसलिए स्टेबल ये ज़्यादा है। अब इवन एलिमिनेशन में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो है सेट-ज़ेफ एल्कीन मेजर बनती है और हॉफमैन एल्कीन माइनर बनती है, यानी ए जो होगी मेजर प्रोडक्ट, बी होगा माइनर प्रोडक्ट। तो सेट-ज़ेफ और हॉफमैन का भी ध्यान रखना है कौन सी एल्कीन का फॉर्मेशन कब करना है। फॉर्म दोनों होगी लेकिन ये जो है मेजर बनेगी और ये वाली बनेगी माइनर। अब जो टॉपिक डिस्कस करना है एनर्जेटिक्स ऑफ इवन रिएक्शन। यहाँ पर CH लीविंग ग्रुप और यहाँ CH3 सामने ले लिया है वीक बेस और हीटिंग कंडीशन। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, उसको कैसे दिखाएंगे हम, ट्रांजिशन स्टेट्स दिखाएंगे, जहाँ पर हम डॉटेड लाइन को यूज़ कर रिप्रेजेंट इसे करेंगे ताकि हम दिखा सके लीविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट 1। उसके बाद इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा जहाँ पर लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, CH3 CH इस पर पॉजिटिव और CH3। अब ये फॉर्म हो चुका है इंटरमीडिएट। अगले स्टेप में एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यानी जो ये वाला हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो हम इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं CH पॉजिटिव CH2 और इसको रिटर्न कर दिया है डॉटेड लाइन से। ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट 2। और फाइनल प्रोडक्ट में एल्कीन बन जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 ट्रांजिशन स्टेट बनी है जैसे SN1 रिएक्शन में बन रही थी, तो यहाँ पर भी इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ये है एनर्जी और एक्स एक्सिस पे क्या लेके चल रहे थे हम, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये है रिएक्टेंट, पहले एनर्जी इंक्रीज करी ट्रांजिशन स्टेट 1, उसके बाद डिक्रीज करी और फॉर्मेशन हुआ इंटरमीडिएट का, फिर जो है इंक्रीज करेगी ट्रांजिशन स्टेट 2 और फिर डिक्रीज करेगी प्रोडक्ट। तो ऐसे जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका बन जाएगा। ये रिएक्शन देखना बहुत ईजी है, एक बार में आप भी बना सकते हो, कोई डिफिकल्टी है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवन रिएक्शन। पहली क्या है, इट इज़ अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जैसे SN1 थी यूनिमोलिकुलर वैसे ही है, दोनों सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है और इधर एलिमिनेशन है। 20 तक तो सेम है, दोनों में ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, रीअरेंजमेंट भी दोनों में पॉसिबल होता है। और कैसी है, 2 स्टेप रिएक्शन है, ये हमने देख लिया। SN1 भी 2 स्टेप थी, ये वाली भी 2 स्टेप है। सेकेंड की बात करते हैं, इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल SN1 की तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसकी, इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो क्या है यहाँ पर, इज कार्बोकेटायन। और अगर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होता है, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। फोर्थ देखते हैं, अच्छा रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर दिया है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, एक ही बात है, डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, या फिर लिखते हैं बेस एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम
बीटा बीटा पोजीशन। अच्छा, बीटा किसके रिस्पेक्ट में है? लिविंग ग्रुप के जब प्रेजेंट था उसके रिस्पेक्ट में हम बीटा बता रहे हैं, कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में तो अल्फा पोजीशन बन जाएगी। तो बीटा पोजीशन की बात हो रही है तो लिविंग ग्रुप के एडजस्टमेंट में हमने उसको बताया है। फिफ्थ है काइनेटिक्स की बात करें, अगर इसकी रेट की बात करें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके सबस्ट्रेट के, और सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर हमारा? एल्काइल हैलाइड। तो रेट हो जाएगा रेट कांस्टेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और दूसरी अगर हम बात करते हैं लिविंग ग्रुप पे रेट डिटरमाइन कैसे करेगा, तो जितना फास्टर लिविंग ग्रुप होगा उतना ही फास्ट होगा रिएक्शन का रेट। ये तो हमने हर बार देख ही लिया है। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमारा इवन एलिमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। H3PO4, जैसे H2SO4 होता है ना, वैसे ही H3PO4 है। दोनों ही का क्या क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी वाटर को ये बाहर निकालते हैं। जहाँ पर OH दिख जाए इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ये देंगे H पॉजिटिव और ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे, वाटर जो है यहाँ से बाहर चला जाएगा रिएक्शन से। यहाँ पर आ जाएगा कार्बोकैटायन। अब ये कैसा है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। रिंग एक्सपेंशन होगी, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है इंटरमीडिएट्स में, पहले 2 लेक्चर रीअरेंजमेंट किए हैं, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अगले स्टेप में ये H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कीन का। अब रिएक्शन में ना H पॉजिटिव का आना और H पॉजिटिव का जाना ये बार बार होता रहेगा, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं है। सॉल्वेंट क्या करेगा? सॉल्वेंट इसी को निकालता रहेगा, जैसे यहाँ पर H2SO4 था, SO4 माइनस H पॉजिटिव को निकाल रहा था। तो अब जो हम बार बार इसको शो नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। कार्बोकैटायन बन रहा था इसलिए रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल था, और रीअरेंजमेंट यहाँ पर कैसा था? रिंग एक्सपेंशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अल्कोहल H2SO4। अब तो सबको पता ही लग गया, H पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन का अटैक होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, और यहाँ OH2 पॉजिटिव, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, और ये जाएगा बाहर। फॉर्मेशन करना है कार्बोकैटायन का। फिर चेक करना है क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल है या फिर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो ये कैसा है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर यहाँ से मिथाइल माइग्रेट कर जाए तो ये बन जाएगा एक टर्सरी कार्बोकैटायन। यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर पॉजिटिव। अगले स्टेप में क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे और एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। अब ध्यान रखना एल्कीन भी कैसे बनेगी? सेट सेफ एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। बाकी जो साथ में प्रोडक्ट बनेंगे वो भी देख लेना। यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर CH2, एक ये बनेगा, और जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो एक दूसरा प्रोडक्ट और बन जाएगा, इधर मिथाइल और ये वाली एल्कीन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है, यही बनेगी सेट-सेफ एल्कीन। ये क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चीज़ नहीं समझेंगे यहाँ से। H2SO4 फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्रोटोनेट करा देंगे, OH2 पॉजिटिव, इधर CH3, यहाँ पर CH3 और हाइड्रोजन। अगले स्टेप में क्या होगा? ये बाहर चला जाएगा और फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का, CH3 हाइड्रोजन और पॉजिटिव। फिर हम बना देंगे एल्कीन, और एल्कीन भी कैसे बनेगी? मोर सब्स्टिट्यूट वाली। अब यहाँ पर जो एल्कीन फॉर्म होगी दो टाइप से हो सकती है। पहली एल्कीन जहाँ पर ये दोनों CH3 एक ही साइड पर होंगे, ये CH3, ये CH3, H और H। एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? जहाँ पर ये CH3 एक दूसरे के ऑपोजिट दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इवन रिएक्शन में दो एल्कीन बनती है। इस एल्कीन जहाँ पर ये CH3 और CH3 दोनों सेम साइड दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं सिस एल्कीन। और यहाँ पर जो CH3 और CH3 दूर दूर दिखाई दे रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, इनको बोलते हैं ट्रांस एल्कीन। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी। अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन दोनों में ही सेम निकलेगा, लेकिन यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन यहाँ पर ये पास में है, यानी इनके अंदर कुछ ना कुछ स्टेरिक रिपल्शन हो रहा होगा। यहाँ पर रिपल्शन नहीं होगा क्योंकि बहुत दूर चले गए हैं। तो ट्रांस एल्कीन में लेस रिपल्शन होगा, और लेस रिपल्शन मतलब मोर स्टेबल, और ट्रांस एल्कीन जो है यहाँ पर
मेजर बनती है। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि इवन एलिमिनेशन में कौन कौन सी एल्कीन बनती है, तो सिस और ट्रांस दोनों ही एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ होता है। ट्रांस वाली जो है मेजर एल्कीन होती है, मतलब मेजर प्रोडक्ट जो है ट्रांस एल्कीन वाला होता है।